ओम सवित्रे नमः। अब सूर्य गीता का 7वां अध्याय शुरू होता है। महर्षि गण ने कहा कि हे संसार के वंदनीय, हे जगत गुरु, हे चतुर्भुज भुवनों के ईश्वर, हे देव, अब कर्मनिष्ठ यानी कर्मी श्रेष्ठ जीवन मुक्तों का लक्षण कहिए, जिसका स्वरूप आपकी कृपा से जानकर, हे गुरु, आपके पिपासु हम लोग उसमें प्रयत्नशील होंगे। श्री सूर्य नारायण भगवान बोले, अब मैं कर्मी श्रेष्ठ का लक्षण कहता हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के लिए कुछ भी सुनना शेष नहीं रहेगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरी प्रकृति इन 8 प्रकार से विभक्त है। हे मनगण, उक्त प्रकृति अपरा यानी निकृष्ट है और इसकी अपेक्षा परा यानी उत्कृष्ट और एक जीव स्वरूपा चेतनामयी मेरी प्रकृति है। उसको जानना चाहिए। जो प्रकृति इस जगत की रक्षा करती है, कार्य और कारण इन दोनों के कर्तृत्व में प्रकृति ही हेतु कही जाती है और पुरुष सुख दुख आदि के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है, यानी सुख दुख तो उसको भोगना ही पड़ता है। पुरुष जो है प्रकृतिस्थ होकर और प्राकृतिक सकल गुणों का भोग करता है। सत और असत योनि में पुरुष के जन्म का कारण सत्व रज तम गुणों से संग है। इस प्रकृति के कार्य स्वरूप शरीर में वर्तमान रहकर भी पुरुष प्रकृति के कार्य स्वरूप शरीर से भिन्न है, अर्थात प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं है। इस कारण वह उपद्रष्टा, साक्षी मात्र, अनुमंता यानी अनुग्राहक, भर्ता यानी कि भरण करता, महेश्वर यानी कि ब्रह्मादि के भी अधिपति और परमात्मा यानी कि अंतर्यामी कहे गए हैं। जो इस प्रकार पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह गुणों के सहित प्रकृति को भी जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से युक्त है, उसी को कर्मी श्रेष्ठ कहते हैं। जो समस्त प्राणी मात्र का अधिष्ठा, मैत्र और कृपालु हो, जो ममताहीन, निरअहंकार, सुख दुख में समानता जानने वाला, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, संयमजित, योगी, मुझ में स्थिर लक्ष्य रखने वाला, बुद्धि का समर्पण करने वाला हो, वही कर्मी श्रेष्ठ है। जिसे अपने शरीर और इंद्रियों से सरता प्रीति नहीं होती, वह कर्मी श्रेष्ठ है। हे विप्रो, परमानंद स्वरूप आत्मा में स्वयं तुम संतुष्ट होकर जब योगी मानसिक सकल कामनाओं का परित्याग करता है, तब वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसके प्राण और मन आदि स्वयं प्रशांत और अव्यक्त भाव में स्थित हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो दुख प्राप्त होने पर अनुदिक चित्त और सुख प्राप्त होने पर स्पृहा शून्य हो और जो अनुराग, भय और क्रोध शून्य हो, वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसे न तो अहम भाव हो, न इदम भाव हो और जिसकी आत्मा स्पष्ट प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया, इस तरह का जिसे स्मरण न हो और जो नित्य मुक्त स्वरूप में स्थित हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो समस्त विषयों में ममता रहित है और उन शुभ अशुभ को प्राप्त होकर आनंद और विषाद नहीं करता, उसको कर्मी श्रेष्ठ कहते हैं। जो विधेय मुक्त और ब्रह्मवादियों से श्रेष्ठ है और जो रूप संबंध रहित है और जिसका मन और प्राण स्वरूप शून्य हो गया हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। अब हम इंद्रियों के समस्त विषयों से, इंद्रियों को कछुआ जैसे अपने अंगों को अति संकुचित करता है, वैसे हमेशा प्रत्याहार करता है, तब वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। 3 प्रकार की वासना से उत्पन्न होने वाले सब कर्म जिसके शांत हो गए हैं, वह कर्मी श्रेष्ठ है। हे मुनियों, प्रमथ इंद्रियगण मोक्ष में प्रत्यशील विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण करते हैं। योगी उन इंद्रियों को संयत करके मत प्रायण होकर स्थित रहते हैं। अतः इंद्रियां जिनके वश में है, वह कर्मी श्रेष्ठ कहा गया है। शुद्ध कर्मों से अशुद्ध कर्मों का नाश करके जो केवल कर्म ब्रह्म हो गया हो, अर्थात जो जैव कर्मों से रहित होकर केवल ऐश और सहज कर्मों में रत हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। 7वीं भूमि में पहुँचने के कारण जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और उपासना में अद्वितीय हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो समस्त जनों द्वारा पीड़ित और पूजित होने पर भी निर्विकार रहे, उसके सुख दुख नष्ट हो गए हों, वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो सब मनुष्यों का, सब देवताओं का, सब दानों का और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी पूजनीय हो, वह कर्मी श्रेष्ठ है। सब कर्मों को छोड़कर जो केवल आत्माराम हो रहा है, वह कर्मी कैसे हो सकता है। हे महर्षियों, इस प्रकार की संख्या मत करो।
आत्माराम पद प्राप्त करना ही कर्मों का फल है। अतः जो सफल कर्मा हो वह निस्संदेह कर्मी श्रेष्ठ है। जो निश्चित पद ज्ञान से जाना जाता है अथवा उपासना से प्राप्त होता है वही कर्म से भी मिलता है। इसलिए ऐसे साधक की कर्मिता सिद्ध होती है। जो समय विषयों में निष्भय रुचि आलस यानी आलस को छोड़ देता है, उदासीन चिंता शून्य और संकल्प विकल्प शून्य हो वह कर्मी श्रेष्ठ है। जो प्रिय वस्तु पाकर भी खुश नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर द्वेष नहीं करता, इष्ट वस्तु के नाश होने में जो शोक नहीं करता और जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता एवं जो पाप पुण्य का परित्याग करने वाला है वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। शरीर के रहते हुए देहाध्यास छूट जाने के कारण जो विधेय मुक्त हो जाता है वह कर्मी कैसे हो सकता है, वह कहता हूँ। देह की विस्मृति होने पर भी कर्म देह में उसकी स्थिति रहने के कारण दूसरी दृष्टि से उसका देहित्व बना ही रहता है और इस कारण उसे कर्मी कहने में कोई हानि नहीं है। देही होने के कारण वह अपूर्ण है, ऐसी भी शंका करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तालाब में डूबे हुए घड़े का पानी पूरा ही दिखाई देता है। अब प्रारब्ध कर्म और संपूर्ण कर्मों के समर्पण भोगों से मुक्त होने पर भी भोग के साधनभूत शरीर में केवल धर्म कार्य करता हुआ स्थिर रहता है वह कर्मी है। भोग के साधन रूप शरीर के विद्यमान रहने से भी उससे भोग सिद्ध नहीं होते, क्योंकि कर्मी को देह की विस्मृति होने से वह विदेह हो जाता है। इसका उदाहरण यह है कि अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए निष्काम कर्मयोगी अग्निष्टोम करे तो भी उसे स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 संधियों में एक रूपता प्राप्त कर अमर हो चुका है। वह सब संधियों से रहित होकर संधियों का भी वंदनीय हो जाता है। जो समस्त कर्मी और अकर्मियों के लिए वंदनीय हो वही सच्चा कर्मी श्रेष्ठ और अकर्मी श्रेष्ठ अर्थात कर्म रहित कहा जाता है। जिसके लिए सभी समान है, उस आत्माराम योगी को कोई शास्त्रों प्रणाम करे या न करे, दोनों ही इसके लिए समान है। देह आदि में और उनके विकारों में जिसने अपने स्वत्व का त्याग कर दिया है वह निष्ठाओं से केवल स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इंद्रियों के विषय से जो मोहित है उसे कुकर्मी कहते हैं। उन कर्मों को छोड़कर जो सुकर्मा बन गया है वह विदेह मुक्त है। सब प्रकार के द्वंद्व समस्त त्रिपुटी और समग्र अवस्थाओं से जो अतीत हो वही विदेह मुक्त है। जो शत्रु और मित्र में मान और अपमान में एक रूप शीत उष्ण सुख दुख में विकारहीन आसक्ति शून्य निंदा और प्रशंसा में सम भाव हो, मौनी हो और जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट हो, वास्थान से हीन और स्थिर चित्त जो व्यक्ति है वह विधेय मुक्त है, ऐसा कहा जाता है। लौकिक और वैदिक सभी कर्म जिसके क्षय को प्राप्त हो गए हों, अनुमात्र भी शेष नहीं रह गए हों, वही विधेय मुक्त है। जिसकी समस्त इंद्रियां कभी चंचल नहीं होती और जो दीवार पर खिले हुए चित्रों की तरह सदा निश्चल रहे वही विधेय मुक्त है। जो निरंतर अपने को सत्य अद्वैत केवल निर्गुण और अमृत स्वरूप देखता हो उसको अपने से भिन्न विकारों का स्फुरण ही नहीं होगा। जो आत्मा में रमामान आदि मध्य और अंत से रहित सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं स्थित प्रज्ञा हो उसको शरीर रहने से ही या कोई बाधा पहुंच सकती है। कर्म को छोड़कर ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म में ही जो स्थित है वह कर्म से अखंड कल्याण को प्राप्त कर विराजमान रहते हैं। जिनकी बुद्धि में न तीक्ष्णता है न मूढ़ता है वह बुद्धि से परे रहकर सदा जागृत अवस्था में प्रवृत्त अवस्था में शोभा प्राप्त करता है। इसका मन चित्त सत्ता में उस प्रकार लीन हो जिस प्रकार जल में नमक लीन हो जाता है वह निरंतर आत्मनिष्ठा से अद्वैत भाव में हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। मन के अस्तित्व से ही दुख होता है, क्योंकि मन ही दुखकारी संकल्प करता है। जो मानस रहित है उसे दुख छूता तक नहीं। जीवन मुक्त को प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाले दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु क्रम त्रय विहीन विधेय पुरुष के लिए ऐसा कैसे संभव है। अमुक कर्म करना है अथवा अमुक कर्म नहीं करना, इस प्रकार का विधि निषेध जो मानता है उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिए। समाधि करना है या नहीं करना है
इसका जो विचार करे उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिए। पहले मैं बद्ध था और अब बंधन से मुक्त हुआ हूँ, ऐसा जो माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। पहले मैं मुक्त ही था, पर बीच में भ्रम के चक्कर में पड़कर बद्ध की तरह अपने को समझने लगा था, ऐसा जो माने वह विधेय मुक्त नहीं कहा जा सकता। बंध्या पुत्र की तरह मुझ में सब कुछ असत हो गया, ऐसा जो माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त हुई है। स्वप्रकाश से अविद्या के अंधकार का नाश हो गया है, यह जिसकी भावना हो जाए वह विधेय मुक्त नहीं है। देह और इंद्रियादि के विषय में मुझे अहम भाव नहीं है, ऐसा जो सपने में भी माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। रूप और मन जिसका नष्ट हो गया है वही सच्चा विधेय मुक्त है। जो केवल चिंतता मात्र से ही ऐसा मानता है कि मैं विधेय मुक्त हूँ, ऐसे अनात्मा को भला विधेय पद कैसे प्राप्त हो सकता है। मनन के त्याग से ही मनोनाश होता है और तब विधेय मुक्ति के अधिकारी के लिए अमंसक स्वभाव मात्र ही अवशिष्ट रहता है, जिसके सब कार्य आरंभ कान संकल्प रहित है। ज्ञान अग्नि के दत्त कर्मा उस महापुरुष को विज्ञ यानी पंडित जन विधेय मुक्त कहते हैं। जो व्यक्ति मन से ही अपनी विधेय मुक्ति हुई है ऐसा समझकर नैष्कर्म्य सिद्धि की बातें केवल मुख से कहते हैं, ऐसे अविवेकियों की तृप्ति कैसे हो सकती है। अपने अनुभव के बिना पृथ्वी में मनुष्य जो कुछ करते हैं वह मरुभूमि में खेती करने के समान बेकार हो जाता है। अपने अनुभव से मुक्त अर्थात अध्यात्म लक्ष्य युक्त होकर जो कर्म किया जाता है वह निकृष्ट कर्म भी देवताओं को अत्यंत प्यारा लगता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके इंद्रियां वश में है, जो शांत है, जो निष्काम है, जो आत्माराम है, ऐसे सद्गुरु के पास मुक्ति की इच्छा से जो जाता है वह बुद्धिमान है। काम्य कर्मों को छोड़कर जो निष्काम हो गया है और जो शांति आदि गुणों से युक्त सद्गुरु को मुक्ति की इच्छा से प्राप्त हुआ है वह मुक्त होता है। गुरु भक्तिहीन कोई भी साधक इस गीता के पाठ करने से मेरे सानिध्य को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी ज्ञान अभिमानी कहीं भी गुरु भक्ति के सिवा इस गीता के रहस्य को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है। इस गीता के शब्द मंत्र रूप होने पर भी गुरु भक्ति के बिना इसके द्वारा अनुष्ठान किया हुआ सूर्य याग साधक को सफलता नहीं दे सकता। कर्म, उपासना और ज्ञान इनमें से कोई भी हो, इन सभी में गुरु भक्ति की प्रसन्नता है। सबके कल्याण के लिए यह गीता मैंने आपको सुनाई है। इसका पूर्ण रूप से प्रचार कर आप जनसाधारण का मंगल करें। जो गुरु भक्ति से हीन, नास्तिक और अविश्वास से अपवित्र हो, उनको इसका उपदेश कभी नहीं किया जाए। गुरु और शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा हो, जो सर्वथा विरक्त हो, जो भाग्यवान भक्त हो, उसको इसका उपदेश अवश्य करना चाहिए। उसका अच्छी तरह अध्ययन करने से तीनों ताप छूट जाते हैं और फिर वह शांत चित्त साधक कैवल्य को प्राप्त करता है। श्रद्धा के साथ इस कल्याणकारिणी गीता का पाठ करने से अथवा सुनने से ही प्राणी मात्र की आदि व्याधि छूट जाती है, यह निश्चय है। भक्ति भाव से इसका पठन पाठन या श्रवण करने से भक्तिमान रोगी रोग से मुक्त होकर शांति लाभ करता है। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीनों सदाशय इसको पढ़कर, पढ़ाकर अथवा सुनकर या सुनाकर सकल मनोरथ हो सकते हैं। ज्ञानी भक्त भी मेरी इस गीता को सुनकर, पढ़कर या पढ़ाकर मुझको देखने में समर्थ हो सकते हैं। इस गीता के पाठ से और इस गीता के शब्द रूप मंत्रों से सूर्य याग का अनुष्ठान करने पर ज्वर आदि सब रोगों का क्षय हो जाता है। यह गीता रोगी के लिए मित्र संजीवनी है, यानी रोगों का नाश करने वाली है। असाध्य रोग भी इस गीता के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रसाद से जैसे बाहर की व्याधियाँ नाश होती हैं, वैसे ही अंदर की व्याधियाँ भी निर्मूल हो जाती हैं। चारों आश्रम और चारों वर्ण इसके पाठ करने से निरंतर समस्त कल्याण को प्राप्त करते हैं, यह निस्संदेह है। उपासकों को इस गीता के दान करने से दाता को निरायास धर्मार्थ और काम प्राप्त होते हैं। इस गीता के पठन, श्रवण और मनन से और पाठन से भी मुमुक्षु अनायास अव्यय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह तीनों तापों को हरने वाली, यही लोक में अभ्युदय कारिणी, परलोक में निश्रेयस पद प्रदान करने वाली है।
यह जो मैं कहता हूँ इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक योग शास्त्र का जीवन मुक्त लक्ष्य निरूपण नाम का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।